हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों, जहां पे हम बिहार के जो एनुअल करंट अफेयर्स हैं 67 बीपीएससी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो केबीसी नैनो के द्वारा पब्लिश किए गए हैं वो डिस्कस करते आ रहे थे। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द पार्ट 1, इट इज़ ऑलरेडी अपलोडेड इन द चैनल, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द पार्ट 1 फ्रेंड्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। हेलो एस्पिरेंट्स, क्या आप कभी परेशान हुए यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग को लेकर? क्या आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग में कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो की जाती है जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं मेंस में? तो डरिएगा मत, प्रॉक्सी ज्ञान आपके लिए एक 1-on-1 यूपीएससी मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है। इस प्रोग्राम में आपको 360 डिग्री होलिस्टिक व्यू दिया जाएगा, जिसमें वीकली असाइनमेंट्स दिया जाएगा दोस्तों, आपको पर्सनलाइज्ड असेसमेंट होगा इसमें। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा आपके मेंटर के साथ। और इसमें मेन बात यह भी है कि प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप भी आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा फॉर बेटर कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पे आप सैम्पल्स भी देख सकते हैं, और ये हमारे स्टूडेंट्स रिव्यू हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल किया है, अपने आंसर्स को भेजे हैं, उनके आंसर्स को एवेल्युएट किया है और अपने रिव्यूज़ को इन्होंने शेयर किया है दोस्तों। सो देर किस बात की, चूज़ योर प्राइसिंग प्लान नाउ। तो हरी अप, टाइम इज़ गोइंग ऑन। Visit our website www.proxygyan.com. Here, the first current affair of part 2 is record vaccination on PM's birthday. जी हाँ, Bihar had administered the highest number of 30,67,918 vaccine of COVID-19 in the country on PM birthday. Okay, all India level figure has reached to 2 crore 78 lakhs, which was a record itself. Next, बिहार का पहला सिटी फॉरेस्ट ब्रह्मवान जिसे कहा जाता है, गया द रिलीजियस सिटी ऑफ बिहार हैज बीन गिवन ए बिग गिफ्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ बिहार फर्स्ट सिटी फॉरेस्ट. Okay, city forest has been built on the 127 acre of land in the Brahmyoni hill area of this city at the cost of 4.5 crores. The main attraction of this forest is a rock garden. And the city forests have been created in 19 places across the country, while in Bihar it was approved only for Gaya में approved किया गया. 4 mineral blocks allotted to Bihar. So mineral blocks have been allotted to different states of the country in the meeting, जहाँ पे unlocking potential of mineral exploration ये मीटिंग हुई थी दोस्तों न्यू दिल्ली में अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइंस. तो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स बिहार को अलोकेट किए हुए हैं. औरंगाबाद, गया, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है. एंड देर आर द स्टोरेज ऑफ पोटैश जिसे हम कहते हैं औरंगाबाद, गया डिस्ट्रिक्ट एंड निकिल क्रोमियम इन रोहतास. नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग 2021 की बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज़ रिलीज द ऑनलाइन रैंकिंग ऑफ इंडियाज टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. इन द NIRF रैंकिंग 2021 ओनली 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ बिहार हैव गॉट इन द लिस्ट दोस्तों. IIT Patna has got 51st rank in the list of overall top education institute, and NIT Patna has got 72nd rank दोस्तों among the top engineering institutes. According to the National Institutional Ranking Framework, IIT Madras has created history by becoming a best ranked Indian institute for 3rd time in a row. It's got the first state to give industry status to jaggery production. Bihar will be the first state in the country where jaggery production from sugarcane will get industry status. Under this, government will give 50% subsidy to any sugarcane grower or sugarcane related businessman दोस्तों. ठीक है. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास अर्बन, जो आवास योजना अर्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 7,579 हाउसेस को कंस्ट्रक्ट किया गया है. Okay, will be completed in 16 urban municipal bodies in the state, or about 26 crore 4 lakh rupees will be spent on this scheme. Railway station in Babudham, Motihari. So Babudham railway station of Bihar will become a Motihari International Railway Station. उसको बदला दिया गया है अभी. 3 stations in the country has got approval for the redevelopment, और ये बाबूधाम मोतिहारी station has been selected from East Central Railway Zone. Next, book donation campaign. A unique initiative has been taken by Purnia DM Rahul Kumar under the book donation campaign was started, showing tremendous impact in the district. With this, 152 libraries have been opened in the district, while dozen more libraries are yet to be opened. Next, decentralized biomedical waste incinerator की बात करें तो बिहार के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं प्रोफेसर विजय राघवन, इन्होंने क्या किया, एक वर्चुअली डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर को इनॉग्रेट किया है दोस्तों इन बक्सर बिहार. दिस टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप बाय गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स एंड इट वॉज सेलेक्टेड थ्रू बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इनोवेशन चैलेंज. एक चैलेंज निकाला गया था जून 2020 में, उस वक्त इनको सेलेक्ट किया गया था दोस्तों. सो इट कैन हैंडल ए कैपेसिटी ऑफ 50 kg ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम कॉटन, प्लास्टिक और सिमिलर मटेरियल.
नेक्स्ट माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री क्लस्टर स्कीम की बात करें तो अंडर द सीएम माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल क्लस्टर स्कीम 3 क्लस्टर्स हैव बीन सेलेक्टेड इन पटना डिस्ट्रिक्ट दोस्तों. ओके, ईच जो कॉस्ट है वो 10 करोड़ है. एंड एलईडी बल्ब क्लस्टर पटना सिटी, स्टील फर्नीचर क्लस्टर, गुलजार बाग, लेदर इंडस्ट्रियल, सारा कुछ जो है सेलेक्ट किया गया है पटना डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन द लिस्ट ऑफ कैट्स की बात करें सो ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल टाइगर डे द ओनली टाइगर रिजर्व इन द स्टेट हैज़ गॉट न्यू गिफ्ट. ओके, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हैज़ बिन रैंक 14 in the list of conservation assured tiger standards in the whole country. Next, 22.09% children under 5 years are malnourished दोस्तों. Bihar symptoms of malnourished have been found in 22.09% children of 5 years. इसमें अगर आप देखेंगे तो 8.8% children are very serious and they need treatment. The department has appointed 34 community-based care centers and 27 feeding demonstrators को appoint किया गया है. Next, मेरी यादें, the autobiography of Vinay Karak. Governor Sri Phagu Chauhan released the book मेरी यादें, the autobiography of Dr. Professor Vinay Karak है in the Darbar Hall of Raj Bhavan. It is to be noted the book मेरी यादें is an autobiography of neurophysician दोस्तों. डॉक्टर विनय खारक जो एक न्यूरोफिजिशियन थे और इनकी जो किताब थी वो पब्लिश हुई है हिंदी और इंग्लिश में. एंड इज़ ए एमिनेंट न्यूरोफिजिशियन ऑफ बिहार और ही इज़ ओरिजिनली फ्रॉम मधुबानी. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तरकारी एक्सप्रेस सर्विस. सो कोऑपरेशन मिनिस्टर सुभाष सिंह लॉन्च द सर्विस ऑफ मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल अक्रॉस द सिटी थ्रू ई रिक्शा टू प्रोवाइड वेजिटेबल एट रीजनल प्राइजेस. वेजिटेबल परचेस डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स फ्रॉम द फील्ड विल रीच देयर लोकेलिटी विद इन फ्यू आवर्स दोस्तों. ओके, और प्राइजेस भी ऑब्वियसली डायरेक्ट खरीद रहे हैं ना तो कम ही रहेंगे. फॉर द फर्स्ट टाइम 619 लेडी सब इंस्पेक्टर. बिहार हैज़ गॉट टोटल 1583 इंस्पेक्टर्स इंक्लूडिंग 619 न्यू फीमेल सब इंस्पेक्टर्स. और ये पहली बार हुआ है दोस्तों जहाँ पे वुमेन इंस्पेक्टर्स को इतना क्वांटिटी नॉट क्वांटिटी सॉरी मतलब इतने तादाद में लिया गया है दोस्तों, स्ट्रेंथ में लिया गया है फॉर ज्वाइनिंग बिहार पुलिस एट वंस. शॉर्ट स्टे होम फॉर ट्रांसजेंडर की बात करें तो इन ऑर्डर टू गिव ए न्यू आइडेंटिटी टू द ट्रांसजेंडर इन द सोसाइटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगैन ए शॉर्ट स्टे होम फॉर देम. इट हैज़ बीन स्टार्टेड ए गोला रोड ऑफ धानापुर नियर द कैपिटल पटना. कंट्री का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है इनाग्रेट किया गया पटना साइंस कॉलेज में. द इनाग्रेशन वॉज डन बाय स्टेट इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर नीरज कुमार. और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज करेंटली अभी पटना साइंस कॉलेज में है दोस्तों. एंड मेनी अदर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज विल बी प्रोटेक्टेड इन द सेंटर लाइक डॉल्फिन, घरियल, टॉर्टॉइस, ओके, बिग एंड स्मॉल ईगल, क्रोकोडाइल, सब कुछ इसमें ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है. उसके बाद गंगा उद्वाह योजना की बात करें तो वाटर क्राइसिस जो बीच में चल रहा था गया और नालंदा डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, तो उसके लिए एक जो है रिगार्डिंग गंगा को लेकर, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं द गंगा विल बी ब्रॉट फ्रॉम मराठी टू गया वाया राजगीर थ्रू 190 किलोमीटर्स पाइपलाइन. अभी एक पाइपलाइन लाया गया है गंगा उद्वा योजना में. सो ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दोस्तों विद स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इन माइंड दैट द पॉपुलेशन टिल द ईयर 2051 तक. ओके, सो अंडर द स्कीम वाटर ऑफ गंगा विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम नियर मराठी एट मकोमा इन पटना डिस्ट्रिक्ट वाया सारमेरा बारबीघा एंड विल बी रिलीज इंटू घोरकटोरा लेक ऑफ गिरियाग ब्लॉक ऑफ राजगीर सब डिविजन. इसका कॉस्ट रहेगा 2,836 crores. Okay. Next, 550 KL ethanol plant in Supaul. OP Jindal group of companies will be set up an ethanol plant in Supaul दोस्तों. The possibility of employment generation will increase not only in Supaul but also in surrounding districts. उसके बाद 42% of the country gold is in Bihar. The largest resource of gold ore of the country is in state of Bihar दोस्तों. This was discussed by Union Minister of Mines, Coal and Parliamentary Affairs in reply to the question in लोक सभा. कितना 42% से भी ज़्यादा है. Okay, National Mineral Inventory data on gold reserve in the country presented in Parliament shows that Bihar has a gold source ore of 222.8 million tons. Okay, the survey gold ore deposit are mainly in Gaya, Rajgir and Jamui district of Bihar दोस्तों. उसका project for exploration of gold ore have been started in Ajay Nagar block of Gaya, Shivalik, Himalaya region in West Champaran. उसका National Highway 139W, the distance of Betaya from Patna, the capital of Bihar, will be reduced soon. क्योंकि एक नेशनल हाईवे आने वाला है दोस्तों, पटना से बेटिया डाला जाएगा एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इशूड द नोटिफिकेशन ऑल्सो फॉर दैट. ओके, और यहीं नेशनल हाईवे के करीब ही एम्स का जो है बनाने की बात की गई है ताकि ओके द न्यू नेशनल हाईवे विल पास फ्रॉम पटना वाया बेटिया, बकरपुर, मनिकपुर, साहिबगंज, केसरिया और अरिराज दोस्तों. सो विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाईवे द सेकंड रूट फ्रॉम पटना टू बेटिया विल जस्ट 200 किलोमीटर्स. पटना, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि ऑब्वियसली रास्ते में ही पड़ते हैं ना तो सारे गांव नज़दीक चले जाएंगे. सो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप रेल प्रोजेक्ट, द ट्रेन विल सून रन ऑन द ट्रैक बिटवीन इंडिया एंड नेपाल
यहाँ पे ट्रेन लाइन बनाई जा रही है जयनगर इन बिहार से लेकर, जो कहीं नेपाल को कनेक्ट करेगी. ए स्पीड ट्रायल ऑफ ट्रेन टुक प्लेस ऑन ट्रैक बिटवीन जयनगर इन समिस्तापुर डिवीजन एंड कुर्ता इन नेपाल दोस्तों. द स्पीड ट्रायल वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड ऑन द न्यूली गेज converted section of 34.50 km between the two stations by locomotive engine at a speed of 110 km. Okay. Sunandani program की बात करें, a new initiative has been taken in the direction of improving the education level of Anganwadi workers. Under this program, Anganwadi workers will be provided 6-month certificate course of ECCE, okay, Early Childhood Care and Education. So with the joint efforts of ICDS, Social Welfare Department and Bihar Open Schooling and Examination Board, the main initiative is nothing but to upgrade the education level of Anganwadi workers in the light of National Education Policy. ठीक है. Next है Bihar State Seed Corporation. Bihar State Seed Corporation has become the first government institution in the country whose transparent system of seed production, management, seed distribution and according to the international standard has been approved by Bureau of Indian Standards. The organization, which gives ISO certificate to institution doing excellent work across the country, has given ISO certificate, okay, in the areas of Bihar certification. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. So it has been certified by Bureau of Indian Standards for quality management practice certification, environment management practice certification and anti-bribery management certification. Next 11th government medical college of the state दोस्तों. Bihar Purnia Medical College has become the 11th government medical college in the state. There will be enrollment of 100 MBBS seats in Purnia Medical College. CM will be the Chancellor of Medical Engineering and Sports University. The Cabinet approved the Medical University, Engineering University and Sports University Bill. The Chancellor of Medical Engineering and Sports University will be the Chief Minister. Next आ गया हमारा parboiled rice in public distribution. Arwa rice mills will no longer be set up in the state with government assistance. जी हाँ, क्योंकि the Chief Minister Nitish Kumar consider giving parboiled rice in the public distribution shops to be better in terms of health benefits. Next 1 megawatt hydroelectric project, sorry 130.1 megawatt, sorry. सो 14 जून 2021 में स्टेट ओन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी NHPC इन्होंने साइन किया है एक एग्रीमेंट बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 130.1 मेगावाट दगबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन द स्टेट. दगबरा मल्टीपर्पज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया गया है सुपौल डिस्ट्रिक्ट ऑन कोसी रिवर दोस्तों. कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल म्यूजियम टू कम अप इन पटना. Okay, Bihar Museum and Patna Museum will be connected underground, thus creating the country's first international museum. And the subway tunnel between the two museums will be about 1.5 km, in which many artifacts will be displayed दोस्तों. उसके बाद अनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्स 2020-21 की बात करें तो इन द नेशनल रैंकिंग ऑफ अनीमिया फ्री इंडेक्स 2020-21 मध्य प्रदेश has secured the first position by scoring 64.1 points. Okay, and Andaman Nicobar Island and Ladakh retain the first and last place among the Union Territories in the country. The place of Bihar in the list 22nd है दोस्तों इन अनेमिया फ्री इंडेक्स की बात करें विद 23.1. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी द स्टेट सेकंड थैलासेमिया डे केयर सेंटर. द डे केयर सेंटर वाज स्टार्टेड एट स्कमच या फिर SKMCH मुजफ्फरपुर by August 2021 for integrated treatment of children suffering from thalassemia. After the health department will also set up a thalassemia day care center in Medical College of Bhagalpur, Purnia and Gaya दोस्तों. और ये पहला थैलासेमिया या फिर डे केयर सेटअप किया गया है. ओके, पहला जो है जून 2020 में किया गया था 14 जून का PMCH के पास. अभी ये दूसरा है दोस्तों. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. फर्स्ट 100% वैक्सीनेटेड ब्लॉक ऑफ बिहार. So Bankatwa block of East Champaran has become the first block in Bihar where 100% vaccination has been done for 18-year-old. Bihar has been one of the leading states in controlling the infection. और 100% डिजिटल बैंकिंग डिस्ट्रिक्ट जहानाबाद जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बना है बिहार का जहाँ पे 100% डिजिटल बैंकिंग चलती है दोस्तों. ओके, सो आउट ऑफ 10 lakhs 13,438 एक्टिव होल्डर्स इन द डिस्ट्रिक्ट, उसमें 10 lakhs 9,895 हैव लीस्ट वन डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, UPI सारा कुछ है. ब्लैक गावा. Okay, scientists of Bihar Agriculture University Bhagalpur have developed a unique variety of guava that called black guava. It is rich in antioxidants, minerals and vitamins. Scientists are trying to further improve the quality of this guava so that it can manifold nutritional benefits and potential for commercial production and export. नेक्स्ट नक्सलिज्म फ्री 6 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार की बात करें तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो है बिहार के मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवाल, ईस्ट चंपारण, वैशाली हैव बीन डिक्लेयर फ्री फ्रॉम द नक्सलिज्म अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट. ओके, इनिशियली देयर वर 16 districts, now it has been reduced to
10 दोस्तों. The left-wing extremism department of Union Home Ministry has declared 23 districts in 11 states of country free from Naxal influence. And according to the new report of Ministry of Home Affairs, औरंगाबाद, बंका, गया, जामोई, ओके, कायमूर, लखीसराय, मुंगेर, नावाड़ा, ये सारे जो है अभी नक्सलिज्म से अफेक्टेड है, अभी इनको खाली करवाना है. नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन की बात करें, जो रिपोर्ट आई थी 2021 से लेकर 26 तक, तो वहाँ पे अगर आप देखें, द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड द शेयर ऑफ स्टेट्स in the divisible pool of central taxes to 41%. Okay, this 1% point lower than the 42% share recommended by the 14th Finance Commission. पहले 42 था, अभी 41% कर दिया गया है इसको. And this proposed revised criteria for determining the share of individual states is based on 15th Finance Commission recommendation. तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिहार will have 4.12% share in the divisible pool. This implies out of 100 rupees of revenue in the divisible pool, Bihar will receive 4 rupees. Okay, चलिए. Next, college survey 2021. In the India Today group MDR Best College Survey 2021, Bihar prestigious AN College Patna has secured 37th position in the country and first place in Bihar in overall ranking of Faculty of Science. It should be noted, in the category apart from Bihar, the college also first among the college of Jharkhand, West Bengal, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Chhattisgarh दोस्तों. Next, 1232 km, the long journey home. This book is about journey of migrants from Ghaziabad, UP to Saharsa, which is around 1232 kilometers. This is actual story of 7 Bihar migrants who set out 7-day 7-night journey on their bicycle दोस्तों. Next, ग्राम उजाला in Bihar की बात करें तो Union Ministry of Bihar, Union Ministry of State for Power, Independent Charge, R.K. Singh virtually launched Gram Ujala in Arha, Bihar. Under this program, 1.5 crore LEDs with 3 years of warranty will be given to the rural customer दोस्तों. And under this scheme, government will offer the world cheapest LED bulbs in rural areas at only 10 रुपए में दिया जाएगा. Next, ethanol production promotion policy 2021. Bihar cabinet has approved the state-owned ethanol policy called ethanol production promotion policy. This policy allows Bihar to directly make ethanol from maize, molasses, broken rice and rotten grains. Bihar is currently 5th largest ethanol producing state दोस्तों. Okay, around 12,000 crore liters of ethanol बनाता है हर साल, और बिहार एम्स टू प्रोड्यूस 50 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल पर ईयर, इनका भी मकसद है. नेक्स्ट, एनर्जी ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स की बात करें तो 2 टाउन्स ऑफ बिहार, राजगीर एंड बोधगया विल गेट सोलर एनर्जी थ्रू फर्स्ट ऑफ इट कॉइंस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम 2023. दिस विल मेक बिहार एज अ फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 2 टाउन्स जो कि ग्रीन एनर्जी एफिशिएंसी हैं. एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल कंस्ट्रक्ट 500 मेगावाट सोलर एनर्जी प्लांट एट लखीसराय एट बागलपुर, okay, to implement the project. Next, 100th electric locomotive. French rolling stock manufacturer Alstom has manufactured and delivered 100th electric locomotive to the Indian Railway दोस्तों. The delivery is a part of deal worth 3.5 billion euros signed between Indian Railways and Alstom in 2015 to manufacture and deliver 800 fully electric high-powered double-section locomotives of 12,000 हॉर्स पावर का दोस्तों. ये 11 ओवर ए पीरियड ऑफ 11 साल तक डिज़ाइन किया जाएगा, ओके, ताकि इंडियन ट्रैक्स एट 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको दौड़ाया जाए दोस्तों, ट्रेन को. हिट कोविड ऐप. बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार रिसेंटली लॉन्च हिट कोविड ऐप विच विल यूज टू ट्रैक कोविड-19 पेशेंट्स हु आर इन होम आइसोलेशन अक्रॉस द स्टेट्स दोस्तों. The mobile application has been developed by Bihar State Electronics Development Corporation Limited under this guidance of Department of Health and Department of Information Technology. The main aim of the application is to make available better facility and ensure timely tracking of the home isolated in the state. Next, Sukhet model देख लेते हैं. तो PM Modi has discussed the Sukhet model released in Madhubani district of Bihar दोस्तों. In the 80th episode of Man Ki Baat program, he said that Rajendra Prasad Agriculture University in Madhubani and the local Krishi Vignan Kendra together have made a good effort. और the purpose of Sukhet model ताकि pollution को reduce कर पाए गाँव में, जो villages में. Next, low carbon pathway. Bihar State Pollution Control Board has signed a memorandum of understanding with United Nations Environment Program to develop a roadmap for climate resilient and low carbon development in Bihar by 2040. Okay. Next, Nasha Mukti campaign की बात करें to honor her bravery, the Social Welfare Department of Government of Bihar has appointed Cycle Girl Jyoti as a brand ambassador of de-detection campaign. Okay. Jyoti Kumari arrived at Dharbanga after riding with her father for Gurugram in Haryana, covering a distance of 200 kilometers in 7 days दोस्तों. Next, Inspire Award Standard Scheme की बात करें तो Bihar has placed at second position in the Inspire Award Standard Scheme, while Rajasthan was successful in getting the first place. Bihar का जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है टॉप इन इंस्पायरिंग इनोवेशन. Okay, and this award is unique campaign under which Ministry of Science and Technology, Government of India attempts to find young scientists.
नेक्स्ट है हमारा पीएम लॉन्च 7 प्रोजेक्ट्स इन बिहार. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द वाटर सप्लाई एंड सीवर वर्थ ऑफ 541 करोड़ दोस्तों. ठीक है. द 4 आर रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, 2 टू सीवरेज ट्रीटमेंट एंड 1 टू रिवर फ्रंट डेवलपमेंट. ये जो प्रोजेक्ट्स है आर लिंक टू नमामि गंगे एंड अमृत योजना ऑफ सेंटर. दिस प्रोजेक्ट इन सिवान, छपड़ा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, ओके, अपार्ट फ्रॉम बेरूर ट्रीटमेंट प्लांट इन पटना वर लॉन्च दोस्तों. नेक्स्ट है हमारा न्यू एम्स इन दरभंगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एट दरभंगा, बिहार दोस्तों. इट विल सेटअप अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना. ठीक है. 7 निश्चय पार्ट 2 स्कीम. क्लीन सिटी डेवलप्ड सिटी हो गया, स्वच्छ शहर, विकसित शहर जिसे हम कहते हैं. दिस इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर फॉर द एल्डरली, मल्टी स्टोरी हाउसिंग बनाया जाएगा फॉर अर्बन पुर. उसके साथ साथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी किया जाएगा. इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम होगा दोस्तों, जो डेड बॉडीज़ को ये करते हैं, बर्न कर देते हैं. एंड मोक्षा धाम. उसके बाद आया हमारा इरिगेशन वाटर अप टू एवरी फील्ड, हर खेत को पानी. अंडर दिस इट हैज़ बीन प्रॉमिस दैट वाटर विल बी प्रोवाइडेड फॉर इरिगेशन टू एवरी फॉर्म आने वाले 5 सालों में. प्रोग्रेस ऑफ युवा शक्ति बिहार दोस्तों. यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लाया गया है फॉर हायर एजुकेशन, कंप्यूटर ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ. ओके. और क्लीन विलेज, प्रॉस्परस विलेज की बात करें, देयर इज अ प्लान टू डेवलप सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन ऑल विलेजेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल फिशरी रिसोर्सेज. विद दिस टैप वाटर स्कीम ऑफ एवरी हाउस विल बी कंटिन्यूड फर्दर दोस्तों. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग वुमेन केपेबल वुमेन की बात करें, स्पेशल स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन, ऑल्सो विद द एम ऑफ मोटिवेटिंग वुमेन फॉर हायर एजुकेशन. फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 25,000 will be given on passing the inter and 50,000 after graduation. उसके बाद health facility for all. There is a plan to improve health facility from villages to village and to prepare basic system for better health management. Okay. Next, Sulabh Samparka. There are plans to connect villages to major road, bypass road and flyovers for the convenience of the people दोस्तों. उसके बाद देखते हैं कोइलवार ब्रिज. ओके, न्यू कोइलवार ब्रिज एट न्यू 1.52 kilometer long 6-lane road bridge parallel to the existing Koilwar bridge was inaugurated by Union Ministry Nitin Gadkari. And new Koilwar bridge is named after Indian mathematician and Padma Shri awardee Vashishta Narayan Singh dosto. It will connect directly to the other parts of the country through Golden Quadrilateral Road and Purvanchal Expressway. Country का पहला न्यूट्रिशन विलेज, द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री प्रेम कुमार ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया एट कुकरी बिगा, which has been selected as first model village by Rural Development Council in the country to grow biofortified wheat containing a high proportion of zinc and other micronutrients. This village is Ullar Sorangpur Panchayat under Dulhin Bazar block of Patna district. उसका बिहार का फर्स्ट वेटलैंड साइट, रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर कबरताल wetland also known as Kanwar Jheel in Begusarai, Bihar as the site of international importance. It covers 2,620 hectares of Indo-Gangetic plain and Kabartal has become the first site in Bihar and 39th Ramsar site in India दोस्तों. This lake was given a status of bird sanctuary भी दी गई थी स्टेटस इनको बिहार गवर्नमेंट 1987 में. और टोटल अभी देर आर नाउ 64 वेटलैंड साइट इन इंडिया अप टू अगस्त 2022. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट. ओके. Next, Ames and Digha elevated road. The 12.47 kilometer road will connect northern Bihar with southern parts of state. With this, a commuter coming from Muzaffarpur, Darbhanga, Chapra, Siwang via Hajipur and using JB Setu and Ganga river will directly reach the other side of Patna to go towards आरा, सासाराम, काइमूर, औरंगाबाद, गया, ये सब रहेगा दोस्तों. ठीक है. नेक्स्ट, बिहार का पहला माइग्रेटरी बर्ड्स फेस्टिवल की बात करें. चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार इज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल ऑफ स्टेट कलरव एट नागानक्ती bird sanctuary located in Jamui district from 15 to 17th January 2021. The festival was organized by State Environment, Forest and Climate Change Department to create awareness among the people about birds, especially the migratory birds. Next, North India का first bird ringing station की बात करें तो बिहार become the North India's first bird ringing station for observation, monitoring, research on migratory birds and fourth state in the country after Tamil Nadu, Rajasthan and Odisha दोस्तों. The bird ringing station will be at Bhagalpur, located close to Ganga and is known to be one of the favorite destination of migratory birds. ठीक है. नेक्स्ट, बिहार लोकसभा इलेक्शन 2019 का जो देखेंगे तो बिहार हैज़ 40 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी. द रिजल्ट ऑफ 17th लोकसभा इलेक्शन जो डिक्लेयर किया गया था 23 मई को. बीजेपी जॉइन हैंड्स विथ जेडीयू दिस टाइम और 17 सीट्स में इन्होंने लड़ा था बाय गिविंग इट्स अप विनिंग 5 सीट्स एंड मैनेज टू विन ऑल 17 सीट्स जीता है. वेल जेडीयू वन 16 आउट ऑफ 17 सीट्स इन कंटेस्टेड एंड उनके जो अलाई थे लोक जनशक्ति पार्टी उन्होंने सिर्फ 6 सीटें जीती है. वेराज अपोजिशन जो मेगा अलायंस था महागठबंधन वो लिस्ट कांग्रेस मैनेज टू विन 1 सीट दोस्तों.
और इन द 17 लोकसभा इलेक्शन देर वर 7.06 करोड़ टोटल वोटर्स इन बिहार. उसमें से 3 करोड़ से ज़्यादा फीमेल वोटर्स हैं एंड 3.73 करोड़ मेल वोटर्स हैं दोस्तों. ओके, वाइल 15.50 लाख वर द फर्स्ट टाइम डेब्यूटेंट वोटर्स, यानी पहली बार वोट देने आए थे. 17th लोकसभा इलेक्शन मोर देन 2% ऑफ द वोटर्स प्रिफर्ड नोटा. 2% से ज़्यादा लोग जो है नोटा को प्रीफर किया है. नन ऑफ द अबो, विद द नंबर बीइंग मोर देन 8 लाख. ओके, दिस टाइम द हाइएस्ट शेयर ऑफ 5.4% वॉज फ्रॉम गोपालगंज कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा थे. उसके बाद नवाड़ा, वेस्ट चंपारण और जमाई से थे दोस्तों. ओके, सो ओवरऑल एवरेज वोटर्स टर्नआउट इन बिहार इन ऑल 7 phases 57.33%. बिहार वॉज द सेकंड स्टेट विद द लोएस्ट वोटर टर्नआउट इन इंडिया आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर दोस्तों. सो टोटल 57.33% जो है वोटर्स टर्नआउट रहा है इस बार. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वही पूरा परफॉर्मेंस वगैरह सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया टेबल में. सो बुद्धा स्टैचू इन राजगीर दोस्तों. बिहार के चीफ मिनिस्टर ने 70 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट राजगीर इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट को अनवील किया है दोस्तों. इट इज़ द सेकंड tallest statue of Buddha in the country. The statue has been installed above 16-meter radius pedestal in the middle of Lake Khora Katora and has made a from 45,000 cubic foot pink sandstone. Motihari Amelganj pipeline. Prime Minister Narendra Modi and Nepal Prime Minister KP Sharma Oli jointly inaugurated Motihari Amelganj cross-border petroleum products pipeline. This is the first transnational petroleum pipeline from India and the first South Asian oil pipeline corridor है. It is 69 km long from Motihari in Bihar to Amelganj इन बिहार इन नेपाल एंड हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया दोस्तों. ठीक है, तो चलिए पर्सन्स इन न्यू. ओके, उससे पहले है मंडल डैम प्रोजेक्ट. प्राइम मिनिस्टर हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर मंडल डैम प्रोजेक्ट ऑन नॉर्थ कोयल रिवर दोस्तों. द मंडल डैम प्रोजेक्ट वुड बी बून फॉर द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार. 60% वुड बी फाइनेंस बाय यूनियन गवर्नमेंट एज अ ग्रांट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड रिमाइनिंग 40% विल बी बोर्न बाय स्टेट्स थ्रू लोन फाइनेंस बाय नाबार्ड. सो पर्सन इन न्यूज़ की बात करें, सबिता महातो दोस्तों. Sabita Mahato of Chhapra district of Bihar has become the first woman cyclist in the world to travel on the world highest road जो कि उमलिंगाला है दोस्तों. Sabita has crossed Rothanla, Barachla, Nakhila, Lachunla, okay, Tanglagala and Norbula to reach Umlingala. India's BRO has built the world highest road Umlingala in Ladakh near the China border in 2020, which was included in Guinness World Book of World Records in 2021. The road is located in Umlana Pass in eastern Ladakh. Its height is 19,300 feet above the sea level. ऋतिक आनंद बिहार के, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है फॉर 24th समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक्स हेल्ड इन ब्राज़ील. ऋतिक आनंद हैज़ बैक द कंट्री फर्स्ट गोल्ड मेडल एंड इट इज़ वर्थ मेंशनिंग द ऋतिक आनंद हैड won 2 silver medals in under 19 boys double and mixed double at वर्ल्ड डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप दोस्तों. हरीश चंद्र मिश्रा एक रिटायर्ड जज है ऑफ हाई कोर्ट ऑफ झारखंड and his residence of Ganauli village in Madhubani has been appointed as Lokyut of Delhi. According to the notification issued on March 15, the Lieutenant Governor of Delhi Anil Baijal appointed Justice Harish Chandra Mishra as Lokyuta. Justice Mishra will hold the post for a period of 5 years from the date of assuming charge. And it is worth mentioning that Harish Chandra Mishra had also heard the cases of fodder scam as a judge of CBI court. उसके बाद गोपाल कुमार जो कि 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल बारबीघा इन शेखपुर डिस्ट्रिक्ट, gave Bihar the second place in a solo genre of folk song in the national level art festival competition. Okay, the competition was held online on 5th January 2022. Sharad Kumar in the Tokyo Paralympics high jump T63 category, para athlete Sharad Kumar won the bronze medal with a jump of 1.83 meters. Sharad Kumar is a resident of Muzaffarpur. He was awarded with the Arjuna Award in 2021. उसका सत्यम मिश्रा a mathematician teacher from Bhagalpur in Bihar and Meghana Munsuri in social studies English and maths teacher from Hyderabad have made it to top 50 shortlist for $1 million global teacher prize. The American English teacher Keisha Thorpe won global teacher prize 2021 in Paris at UNESCO headquarters. The award by the Varkey Foundation promotes education and was promoted this year by the actress Isabelle Huppert. प्रमोद भागत की बात करें, एक इंडियन प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन प्लेयर है फ्रॉम वैशाली डिस्ट्रिक्ट बिहार. ही इज करेंटली रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन पैरा बैडमिंटन सिंगल्स, ओके, इन S1 कैटेगरी एंड वोन ए गोल्ड मेडल एट 2020 समर ओलंपिक्स दोस्तों. ठीक है, ही वॉज अवार्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड फॉर ए पैरा बैडमिंटन. ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड विद पद्मश्री 2022 इन ओडिशा स्टेट कैटेगरी. उसका श्रेयासी सिंह, इंटरनेशनल शूटर एंड बीजेपी MLA फ्रॉम जमाई असेंबली सीट ऑफ बिहार. Shreyashi Singh won the gold medal in 64th National Shooting Championship held in Patiala दोस्तों.
64th National Shooting Championship was organized in Patiala, Punjab from 22nd November 2021 to 14 December 2021. उसके बाद विजेंद्र प्रसाद, Bihar Energy Minister cum Planning and Development Department Minister. Vijendra Prasad Yadav has been appointed as Deputy Chairman of Bihar State Planning Board. Ashok Mishra has once again got the post of Member Infrastructure Sector or Bihar State Planning Board. Okay. उसके बाद भगवती शरण मिश्रा, द कंट्री एमिनेंट लिटरेचर और फॉर्मर IAS ऑफिसर भी थे भगवती शरण मिश्रा, उनका देहांत हो गया है. ही वॉज ओरिजिनली द रेसिडेंट ऑफ बेन सागर विलेज. ओके, एंड 81-year-old भगवती शरण मिश्रा हैज रिटन मोर देन 100 बुक्स एंड टेक्स्ट दोस्तों. आफ्टर ज्वाइनिंग द IAS, भगवती शरण मिश्रा वॉज एम्प्लॉयड इन वेरियस पोस्ट्स इन बिहार एंड द कंट्री. मिथिलेश सिंह जो कि चेयरमैन है ऑफ JP सेनानी सम्मान समिति एंड ऑल्सो द मिनिस्टर इन बिहार गवर्नमेंट, passed away. He was 77-year-old. Okay, and leaders including Governor Fagu Chauhan, Chief Minister Nitish Kumar condoled his death. Okay, Mithilesh Kumar Singh was a member of Student Struggle Steering Committee, which was headed by JP, and 74 movements were conducted by the committee. He was personal minister in the cabinet of Ram Sundar Das and chairman of JP Fighter Advisory Council. Rashad Hussain, a American citizen of Bihar origin, has been appointed by US President Joe Biden as Ambassador at Large for International Religious Rights. Rashad Hussain is the first Muslim to be appointed to position, leading the US diplomacy to advance religious freedom. उसके बाद अंजना कुमारी, ये कि अंजना कुमारी has made Bihar proud by securing 199th position in the world badminton ranking. Anjana Kumari is the first player from Bihar to reach top 200 in the world badminton rankings. Anjana Kumari is a resident of Ratanpur in Daudnagar block of Aurangabad. She started her career in badminton at the age of 12 दोस्तों. Okay, in 2012. नेक्स्ट मेवालाल चौधरी की बात करें. मेवालाल Chaudhary was an MLA and former education minister of Bihar, passed away due to COVID-19. He was born on 4 January 1953 in Munger district of Bihar. He was aged 68 and was undergoing treatment in Patna and Bihar दोस्तों. Manas Bihari Verma, Padma Shri awardee and prominent aeronautical scientist Manas Bihari Verma, passed away at the age of 77 in Darbhanga, Bihar दोस्तों. Manas Bihari Verma was born on 29th July 1943 in Darbhanga, Bihar, and he became an aeronautical scientist and worked at Defense Research Development Organization जो DRDO है. 35 साल से भी ज़्यादा इन्होंने काम किया और APJ अब्दुल कलाम जी के सबसे क्लोज एसोसिएटेड माना जाता था. एंड ही वाज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप इन ए मोशन द मोबाइल साइंस लैबोरेटरी इन 2010 जो कि एक डीम प्रोजेक्ट था हमारे अब्दुल कलाम जी का. उसका सब लेफ्टिनेंट शिवांगी की बात करें, सो इंडियन नेवी हैज़ प्रिपेयर्ड ए बैच ऑफ 3 वुमेन पायलट्स फॉर फर्स्ट टाइम. This batch consists of Lieutenant Divya Sharma, Lieutenant Shubhangi Swarup and Lieutenant Shivangini. Or it's a Sub-Lieutenant Shivangi has also become the first woman pilot of Indian Navy from Bihar. Veval Ram Kalawan. Bharatvanshi Veval Ram Kalawan has become the president of Indian Ocean Island nation of Seychelles दोस्तों. ठीक है, Seychelles president-elect Veval Ram Kalawan's ancestor were resident of Nonia Toli of Parsauni village in Barauli block of Gopalganj, Bihar 138 years ago. So इन्होंने माइग्रेट कर लिया था शिचलिस में. So Monica Das has become the first ever transgender person to be appointed as presiding poll officer in the independent India's history. Her selection is a big victory for transgender community which is often underrepresented in public life. Sanjay Mishra, famous Bollywood actor Sanjay Mishra has been declared the brand ambassador of Patna Municipal Corporation. Actor Sanjay Mishra is going to convey the message of beauty of Patna is the duty of Patna among the people of state's capital दोस्तों. Shekhar Basu, veteran atomic scientist and former chairman of Atomic Energy Commission, passed away at the age of 68 in Kolkata due to COVID-19. Anjali Singh, Wing Commander Anjali Singh has become the India's first female military diplomat to be posted in any of the Indian missions abroad. She has joined the Indian Embassy in Russia as the Deputy Air Attaché दोस्तों. Next awards and honors देख लेते हैं. MSME Award 2022. Bihar Industry Minister has bagged second prize in the National MSME Awards 2022 for its outstanding contribution to the development and promotion of micro and small medium enterprise sector. The award has been presented by Prime Minister at the function organized by Minister of MSME in Delhi June 30. The ministry informed that industrialization of Bihar depends on development of MSME sector. This is evident from the fact that the most of the 36,000 investment received from last 1.5 years have come from MSME sector. Okay. So Nari Shakti Puraskar 2022 on the occasion of International Women's Day on March 8, President Ramnath Kovind honored Anita Gupta Bihari with the Nari Shakti Puraskar for her extraordinary work towards the women empowerment. The President presented the Nari Shakti Puraskar to 29 women at special function held at Rashtrapati Bhavan दोस्तों. Okay. So Padma Awards 2022 on 25th January 2022 on the occasion of 73rd Republic Day,
The president announced 128 Padma Awards for the year 2022. Shaibal Gupta and Acharya Chandanaji of Bihar have been selected for the Padma Shri दोस्तों. Okay, Acharya Chandanaji social work and Shaibal Gupta light and education. So Prime Minister National Child Award 2022 की बात करें on the occasion of National Child Day on 24 January 2022. PM honored 29 children of the country, including 2 from Bihar with Prime Minister National Children Award. This year awardees include 15 boys and 14 girls from 21 and Union Territories. धीरज कुमार and पल शक्शी of Bihar were honored दोस्तों. धीरज कुमार ब्रेवरी के लिए, पाल शक्सी जो है सोशल सर्विस के लिए. बिहार पवेलियन won gold medal in 40th IITF on 27 November 2021 among the exhibition of 24 states. The pavilion of Bihar state won the gold medal in the 40th IITF. Along with this, Bihar has also won a gold medal as a partner state. As a focus state, UP and Jharkhand won gold. In the state pavilion, Assam pavilion got silver and Kerala got bronze. As a special incentive, the pavilion of state of Madhya Pradesh was awarded दोस्तों. Next, Scotch Governance Gold Award की बात करें तो Bihar has received Scotch Governance Gold Award in the recently held 75th Scotch Conference. The Mukhyamantri Gram Samarpak Yojana, which is running under the Department of Rural Affairs, has been given Silver Award by Scotch Initiative. Bihar Administrative Reforms Mission has been given this award for implementing a unique initiative adopted in the form of Bihar Lok Seva. Maulana Abul Kalam Azad Education Award की बात करें तो नीतीश कुमार जी has honored Dr. Shankar Nath Jha, who worked for Mushahar children with the best education award, that is Maulana Abul Kalam Azad award दिया गया है इनको. ठीक है, एजुकेशन के डे अवसर पे बनाया गया था. एंड डॉक्टर शंकर नाथ झा इज रनिंग 56 सेंटर्स इन जमुई फ्रॉम विच 5500 मुशाहर चिल्ड्रन आर बेनिफिटिंग दोस्तों. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. सो स्टेट स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर 5th टाइम. नेशनल पैरालंपिक प्लेयर ममता देवी, रेजिडेंट ऑफ सोनाहार विलेज ऑफ शिव सागर ब्लॉक ऑफ रोहतास डिस्ट्रिक्ट, was awarded with the state sports award for the 5th time. 8 past 35-year-old Mamta has won 4 gold medals in the National Paralympic दोस्तों. जी हाँ, एंड इन्होंने जो है खेल सम्मान अवार्ड भी जीता है 5 times. Prior to this, Mamta had received the State Sports Award in 2010, 13, 18 and 2020. नेशनल टीचर्स अवार्ड 2021 की बात करें तो हरिदास शर्मा, चंदना दत्त फ्रॉम बिहार वर अवार्डेड द नेशनल टीचर अवार्ड 2021. हरिदास शर्मा is in charge of middle school Deharak located in Ramgarh block of Kaimur district, while Chandana Dutt is a teacher in the government medical school. On the occasion of Teachers Day on September 5th, this award was given by President at Rashtrapati Bhavan दोस्तों. Next, Union Home Minister Award 2021 की बात करें, total of 7 police officer including SSP, SP of 4 district of the state were given the Union Home Minister Award 2021 for better investigation of the case. यहाँ पे भागलपुर के, दरभंगा के, नालंदा के, माधेपुरा के एसपी और एसएसपी को दिया गया है. ए टोटल 152 पुलिस ऑफिसर को अवार्ड मिला है दोस्तों. प्रेसिडेंट मेडल 2021 की बात करें तो टोटल ऑफ 23 पुलिस ऑफिसर जो कि एंड पर्सन ऑफ बिहार हैव बीन गिवन द प्रेसिडेंट मेडल. वशिष्ठ सेवा मेडल हैज़ बीन गिवन टू 2 पुलिस ऑफिसर एंड प्रेसिडेंट मेरिटोरियस सर्विस मेडल 21 पुलिस ऑफिसर को दिया गया है. डॉक्टर फादर कामिल बुल्के अवार्ड की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ अनाउंस टू ऑनर द अनंत विजय associate editor working in Noida. He will be given the Dr. Father Kame Bulke Award 2021. Anant Vijay has been awarded the National Award for Best Writing on Cinema for Swarna Kamal 2 years ago. He has published 12 books so far, in which Marxism and Half-Truth of Methi War have been given very popular. Anant Vijay hails from Jamalpur, Bihar. He completed his education from Bhagalpur University. नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदया कृषि पुरस्कार की बात करें तो वंदना कुमारी, प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रॉम मेधा विलेज ऑफ कटोरिया बंका, हैज रिसीव्ड नेशनल एक्लेम फॉर ब्रिंगिंग इनोवेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन फॉडर फॉर वेजिटेबल एंड एनिमल्स बाय कंजर्विंग वाटर. ठीक है, ऑन 93rd फाउंडेशन डे ऑफ ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, शी वॉज ऑनर्ड विद पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदया कृषि पुरस्कार अवार्ड दोस्तों. उसके बाद मैथिली सेवी अवार्ड की बात करें, वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैथिली लैंग्वेज, लिटरेरी अपलिफ्टमेंट एंड पब्लिक अवेकनिंग, सहरसा इंग लिटरेचर इंजीनियरिंग एंड टीचर्स बाय प्रोफेशन, मुख्तार आलम जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है. एंड मुख्तार आलम इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लिटरेरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैथिली वोट श्लोक. अर्लियर मुख्तार आलम हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया मिथिला यूनियन दिल्ली एंड युवा विचार मंच दोस्तों. उसके बाद पद्मा अवार्ड्स 2020-21 की बात करें तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने पद्मा अवार्ड्स दिए थे 5 पर्सनालिटीज़ फ्रॉम बिहार को. एंड राम विलास पासवान वॉज पोस्टमोस्टली अवार्डेड द पद्मा भूषण 2021 फॉर हिज वर्क इन पब्लिक अफेयर्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं दुहलारी देवी, रामचंद्र मांझी, दिलीप कुमार सिंह, मृदुला सिन्हा और रामविलास पासवान जी. प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द पद्मा अवार्ड्स 8 पर्सनालिटी ऑफ बिहार फॉर द ईयर 2021 और फॉर द ईयर 2020 1 पर्सन ऑफ बिहार वॉज अवार्डेड पद्मा विभूषण ऑल्सो और 7 लोगों को पद्मा श्री भी मिला है दोस्तों.
फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी पद्मा विभूषण दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। चलिए ICFR रिपोर्ट 2021 बिहार की बात करें, 13 जनवरी 2022 को मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट श्री भूपेंद्र यादव जी ने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट द फॉरेस्ट कवर इन बिहार 7380 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल 7.8% कॉन्ट्रीब्यूट करता है स्टेट जोग्राफिकल एरिया। इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी क्लासेस द स्टेट हैज़ ट्रिपल ट्री स्क्वायर किलोमीटर अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑफ 3285 स्क्वायर किलोमीटर अंडर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड 3761 स्क्वायर किलोमीटर अंडर ओपन फॉरेस्ट। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले के पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने इसका चर्चा कर ली थी ऑलरेडी, पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी मेंशन है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट इंक्लूडिंग द TOF पैचेस विच आर मोर देन 1 हेक्टार के इन द साइज ऑफ 56.88 मिलियन टन्स दोस्तों। ओके, विच इज इक्वल टू 0.79% ऑफ टोटल फॉरेस्ट कार्बन ऑफ द कंट्री। ओके, चलिए ये भी सारे आप देख सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सारा कुछ मैंने पार्ट 1 में आपको पढ़ा दिया था जब हम ग्लैंस पढ़ रहे थे। चलिए अब बिहार इकोनॉमिक ओवर न्यूज़ देखते हैं। सो 28 फरवरी 2022 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार Tarkishore Prasad presented the budget for the 2022-23 based on 6 points: health, education, investment in industry, agriculture and allied sector। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, बजट एक्सपेंडिचर जो है 2,37,691.19 करोड़ हैज़ बीन एस्टिमेटेड फॉर द ईयर 2022-23। उसमें से 19,000 करोड़ विच इज़ मोर दैन 2,18,302 करोड़ फॉर द ईयर ऑफ 2022-21 बजट। अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो इट विल बी मोर 19,000 करोड़ ज़्यादा है इस बार का। एस्टैब्लिशमेंट एंड कमिटमेंट एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज एस्टिमेटेड एज 1,37,460 करोड़ विच इज़ अगेन मोर दैन 19,677 करोड़ हो गया दोस्तों लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करेंगे। एनुअल स्कीम आउटले फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इज एस्टिमेटेड एट 1 लाख करोड़ विच इज़ इक्वल टू 2021 बजट एस्टिमेट। एंड गुड गवर्नेंस प्रोग्राम के लिए देख सकते हैं आप अंडर 7 इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर 5,000 करोड़ बजट एलोकेट किया गया है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 1,91,956 करोड़ है विच इज़ 14,000 करोड़ मोर दैन द प्रीवियस वन। कैपिटल आउटले की बात करें ये तो 45,000 करोड़ है विच इज़ अगेन मोर दैन 4,500 करोड़ व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें अभी मैंने आपको बताया 1,91,000 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 45,734 करोड़। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है कितना है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सॉरी इज 1,60,140 करोड़ और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना हुआ 77,550 करोड़ दोस्तों। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करें तो 1,96,704 करोड़ थे विच इज़ 10,000 करोड़ मोर दैन द प्रीवियस वन। ठीक है, स्टेट का जो टैक्स रेवेन्यू था वो 41,000 करोड़ आया था जो कि 6,000 करोड़ ज़्यादा है अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे। और स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो 91,180 करोड़ है जो कि एक लगभग इक्वल था लास्ट ईयर से। ग्रांट इन एड जो इनको मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट से वो 58,000 करोड़ था दोस्तों जो कि 3,400 करोड़ ज़्यादा था व्हेन कंपेयर टू द लास्ट ईयर। द फिजिकल डिफिसिट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 25,885 करोड़ जो कि 3.47% ऑफ GSDP होता है। द टोटल आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट इज एस्टिमेटेड एट 2,38,126 विच इज़ 31.95% ऑफ GSDP। ओके, टोटल डेट इंक्लूडिंग लायबिलिटी इन पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट कितना है 2,88,107 करोड़ है सो विच इज़ 38.66% ऑफ GSDP। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर्स में कितना कितना इन्होंने इन्वेस्ट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार फॉर 2022-23 ये प्रोजेक्ट किया गया है 7,45,310 करोड़। ओके, और जो कि 9.7% ग्रोथ मानी जाती है। GSDP is estimated to grow at 9.8% over a previous year. Many areas जो कि ground water scarcity, alternative water resource, harnessing surface water will be developed. A multi-dimensional monitoring system will also get developed to ensure the proper implementation of water supply scheme. For the promotion of sugarcane, the Bihar Sugarcane Industry Investment Promotion Policy is being considered. An infrastructure for animal health service will be strengthened and a cattle development institution will be set up. और under 7 Nishchay Yojana 2 programs for promotion of fishery will be undertaken दोस्तों। Program for development of all 54 bazaar prangans will be executed and 361 pakka dams of 30 feet will be also built. SGST is estimated to be largest source of own tax revenue दोस्तों। ठीक है,
SGST रेवेन्यू जो है एस्टिमेटेड एट 24,721 करोड्स विच इज़ 20% इंक्रीज माना जाता है. एंड रेवेन्यू फ्रॉम बोथ सेल टैक्स, वैट एंड टैक्सेस ऑन व्हीकल्स आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर ऑन इंक्रीज ऑफ 20% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स. ओके, सो बिहार का ग्रोथ रेट सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ. बिहार का जो ग्रोथ रेट है वॉज हायर दैन ग्रोथ इन द नेशनल GDP, जो कि विच रजिस्टर नेगेटिव ग्रोथ ऑफ 6.6% 2020-21. एंड करंट एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 24% एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग 15%, इन सर्विसेज 61% हो गया दोस्तों. ठीक है, तो फर्दर द बिहार का जो पर कैपिटा इनकम था वॉज लोएस्ट अमॉन्ग ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री. फिजिकल अचीवमेंट्स, फिजिकल डेफिसिट वॉज 4.82% ऑफ GSDP, जो कि 6,18,628 करोड़ है दोस्तों, विच इज़ प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 5%. पब्लिक डेट लायबिलिटी की बात करें जो कि 1,77,214 करोड़ है, जो कि माना जाता है 28.65% ऑफ GSDP का दोस्तों. ओके, बाय मार्च 31, 2021 पब्लिक डेट अनदर लायबिलिटीज विल बी 2,27,000 करोड़. तो स्टेट एक्सपेंडिचर एंड की सेक्टर्स देख लेते हैं हम लोग. एजुकेशन में कितना दिया है ये सारा कुछ. सो एजुकेशन में बिहार जो है 18.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेट किया है, दिस इज हायर दैन द एवरेज एजुकेशन. और हेल्थ की बात करें तो 7.2% एलोकेट किया है ऑफ इट्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ये भी जो है एवरेज एजुकेशन से ज़्यादा है, 6% था पहले. और एग्रीकल्चर पे 3.5% एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात की है, ये इस बार थोड़ा लोअर दैन एवरेज एलोकेशन है दोस्तों, क्योंकि लास्ट टाइम 6.2 था. रूरल डेवलपमेंट, बिहार हैज़ एलोकेटेड 10.6% ऑफ इज एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स रूरल डेवलपमेंट, और दिस इज ऑल्सो हायर दैन द एवरेज एलोकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट बाई 5.7%, बाई स्टेट्स 5.7%. पुलिस की बात करें तो बिहार हैज़ एलोकेटेड 5.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, which is higher than the average expenditure on police by other states, that is 4.3%. Roads and bridges, Bihar has allocated 3.8% of its total expenditure on roads and bridges, which is lower than the average allocation by states by 4.7%. Welfare initiatives की बात करें तो a provision of 12,375.07 crore for the welfare of SC, ST, minority, OBC and MBC and social welfare for the year 2022-23 has been made. इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की बात करें तो 25 फरवरी 2022 को बिहार के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद प्रेजेंटेड द स्टेट 16th इकोनॉमिक सर्वे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ बजट सेशन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली. क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, बिहार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रू बाय 2.5% इन 2020-21 एंड द ग्रोथ रेट इज बेटर दैन द नेशनल एवरेज दोस्तों, ड्यू लॉकडाउन होने के बावजूद भी. According to the survey, the per capita income in Bihar stood at 50,555 during 2020-21 at the current market price as compared to per capita income of India at 86,659. During the last 5 years, 2016-17 to 2020-21, Bihar grew at the highest rate of 2.3% in the primary sector, 4.8% in secondary sector and 8.5% in tertiary sector. Agriculture and allied sector have grown at the rate of 2.1% in the state during last 5 years. अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे. The growth rate of livestock and fisheries, ये भी जो है 10% बढ़ा है livestock, और fisheries 7% बढ़ा है दोस्तों. ठीक है, चलिए. The urbanization of the state has increased very rapidly in the last 10 years. According to the 2011 census, the level of urbanization in Bihar was just 11.3%, which has increased to 15.3% at present. Like the economic disparity among the districts of Bihar, the survey has also pointed out great disparity in urbanization. Patna district has the highest level of urbanization दोस्तों. Apart from this, only 2 districts जैसे कि मुंगेर और नालंदा, इनके पास 25% urbanization देखने को मिला है, more than. Okay. So from the ranking of 38 districts connecting per capita GSDP, it emerges that the 3 most prosperous district of Bihar कौन से हैं? पटना हो गया, obviously capital है, बेगूसराय और मुंगेर हो गया दोस्तों. और मोस्ट इम्पॉवरिश्ड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो किशनगंज, अरारिया और शियोहर है. ठीक है. स्टेट फाइनेंस की बात करें तो ग्रॉस फिजिकल डिफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ GSDP वॉज 2.0%. द रेवेन्यू अकाउंट रिमाइंड इन सरप्लस. द प्राइमरी डिफिसिट डिक्लाइन इन 2019-20 वर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर. द टोटल रिसिप्ट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वॉज 1,53,408 करोड़ दोस्तों, जो कि मार्जिनली थोड़ा बहुत हायर है, हार्डली 1,000 करोड़. The total expenditure of state government declined by 7.1% to 1,43,613 crore over the previous year. उसके बाद agriculture and allied sector की बात करते हैं. Agriculture and allied industry contributed 18.7
percent to the state GSDP. The gross cropped area was 74.06 lakh hectares with a cropping intensity of 144% दोस्तों. बिहार ने set a new high for food grain output. इस बार 163.80 लाख टन्स प्रोड्यूस किया है. एंड बिहार टोटल मिल्क प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है 104.83 लाख टन्स फ्रॉम 82.88 लाख टन्स दोस्तों, इंडिकेटिंग ए ग्रोथ रेट ऑफ 6.07% per annum. The gross irrigated area stood at 54.93 lakh hectares in 2018-19 और हैज़ पर जो 7 निश्चय 2 जो हर खेत को पानी की जो मैंने पढ़ाया था ना स्कीम आपको, स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हर फील्ड को इरिगेशन दिया जाए. और डिपार्टमेंट ऑफ माइनर वाटर रिसोर्स हैज़ टेकन ए टोटल ऑफ 1659 schemes, okay, of her pines, ponds and check dams and lift irrigation under जल जीवन हरियाली अभियान. नेक्स्ट है हमारा एंटरप्राइजेस सेक्टर. तो इन 2019-20 674.05 lakh quintals of sugarcane was crushed to produce 72.29 lakh quintals of sugar. The sugar recovery rate improves from 10.37% to 10.72%. Okay. So over the year, the performance of the Prime Minister Employment Generation Program in Bihar has improved considerably. Between 2018-19 से लेकर 19-20, the number of targeted beneficiaries across the implementing agency was increased by 13.7%. ठीक है. लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड माइग्रेशन की बात करते हैं दोस्तों. सो द वर्क पॉपुलेशन रेशियो फॉर द बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स वॉज लोएस्ट इन बिहार अमॉन्ग मेजर स्टेट्स इन इंडिया. द फीमेल WPR वर 4% इन रूरल बिहार एंड 5% इन अर्बन बिहार. द proportion of the regular wage salaried male workers in Bihar was just 9.7%, the lowest among all the states in India दोस्तों. The agriculture, forestry and fishing sector absorbed 47.9% of male workers and 66.8% of female workers दोस्तों. ठीक है, याद रख लीजिए. During COVID-19, the state government announced a grant of 2,000 each for the construction workers. As of August 31, 2020, a sum of 221 crore were distributed among 11,07,696 registered construction workers. The unemployment rate in urban Bihar कितना है 8.9% फॉर मेल लेबर फोर्स और 12.6% फॉर फीमेल लेबर फोर्स, जो कि हाइयर है दोस्तों इंक्लूड. अंडर द बिहार शताब्दी असंग घाटी कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकर सामाजिक सुरक्षा योजना, वो बहुत बड़ा है भाई स्कीम का नाम. बिहार शताब्दी असंग घाटी कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकर सामाजिक सुरक्षा योजना. There were 6,530 victims who together received 36.32 crore as financial compensation from state government between 2016-17 and 2020-21. Infrastructure and communication की बात करें तो बिहार has altogether 58 national highways comprising a length of 5,948 kilometers as of September 2021, which is around 1940 kilometers more than length in 2005. Only 4 bridges were there on river Ganga till 2005. Further, the bridge network has also been extended on river Kosi. Under Mukhyamantri Kushal Shramik Udyami Cluster Yojana, the state government has supported 5 districts. कौन सा? गया, मुजफ्फरपुर, नवाड़ा, सीतामढ़ी, okay, through the establishment of cluster in different sectors like honey, ready-made garments, etc. Bihar recorded the highest growth in transport, storage and communication sector during last decade in the country. During the pandemic year, while the most of the Indian states registered a negative growth rates in this sector, Bihar had recorded a growth rate of 10.3%, which is highest in India. So Bihar has a road density of 3,086 km or per 1,000 square kilometers of geographical area and ranked third in the country after Kerala, West Bengal. The national average is 16-17 km per 1,000 square kilometers. The road length has increased from 57,388 square kilometers 2015 to 1,02,306 kilometers in 2021, and increase of 78.3% over 6 years दोस्तों. Okay, चलिए. Energy sector, the per capita consumption of energy in the state has risen from 203 kilowatt in 2014-15 to 350 kilowatt in 2020-21. The peak demand met again had a growth of around 109.5% to reach 5,932 megawatt during 2020 and 21. The aggregate consumption of electricity in the state during 2016-17 was 21.6 thousand MU, which is increased to 31.4 thousand MU in 2020-21 दोस्तों. 45% देखने को मिला है ग्रोथ. द अवेलेबल पावर जनरेशन कैपेसिटी जो स्टेट की अभी जो है वो इंक्रीज हुई है 5.7%. अभी कितना है 6,422 मेगावाट का पावर ये लोग जनरेट कर पा रहे हैं अभी. टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी प्लान फॉर एडिशनल कैपेसिटी ऑफ 6,607 मेगावाट का भी प्लान बना रहे हैं लोगों आने वाले 2-3 सालों में. रूरल डेवलपमेंट की बात करें, प्रेजेंटली मोर देन 12.72 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर
linked with the banks. उसमें 16,537 crore transaction have been made. और सितंबर 2021 total of 2562 bank Sakis are operating customer service point. Around 5,061.97 crore transaction हुआ है. Under it, financial inclusion scheme, Jivika has facilitated the linkage of more than 11 lakh self-help group members दोस्तों at low cost insurance coverage. Apart from that, Jivika has implemented health risk fund in 51,089 VOS to finance health related credit needs. The number of job cards issued and the number of household provided with the employment have continuously increased. Okay? And there were total of 187.5 lakh job cards, an increase of 29.0% over 145.3 lakh in 2016-17. The number of beneficiaries under the land distribution in Bihar increased immensely from 32,000 to 92.9 thousand दोस्तों. Okay? The solar street light scheme is being implemented by Gram Panchayat. The scheme fall under the ambitious program Swachh Gaon Samriddhi Gaon, which aims to install solar light in all villages. Okay? उसके बाद अर्बन डेवलपमेंट देख लेते हैं. द एक्सपेंडिचर ऑन अर्बन डेवलपमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाज 1648.50 crores, which increased by 68% in 5 years. The state government has introduced Har Ghar Nal Ka Jal scheme to provide clean and safe drinking water to all household in urban areas with a water pipeline connection by 2021-22. Okay. So under this scheme, it is targeted to remove all hand pumps on which the urban people dependent so far for water. It is estimated that around 15.85 lakh households would benefit from this program. Under Swachh Bharat Mission, the number of toilet constructed in 2018 was 2.71 lakh, which increased to 4 lakh in 2020 and 4.10 lakh by September 2021. Till date, 142 urban centers and a total of 3,367 wards have been declared as ODF दोस्तों. उसके बाद बात करें बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर. सो इन 2020-21 270 न्यू बैंक ब्रांचेस वर ओपन इन द स्टेट. द मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ न्यू ब्रांचेस वर ओपन बाय SBI दोस्तों. 115 ब्रांचेस खोले. वाओ. उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक से 92 खोले. द शेयर ऑफ बिहार इन द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैज स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम 5% इन मार्च टू 4.9% in March 2021. The CD ratio of Bihar has increased from 36.1% 2019-20 to 41.2% in 2021, whereas it declined from 76.5 to 71.7% during the same period for India. The annual credit plan target of the banks in Bihar increased by 6.6% from 1,45,000 crores to 1,54,500 crores. Human development, the share of expenditure on social service in total expenditure has increased from 34.4% to 44.0% 2020-21. The growth rate of expenditure on health during this period was 16.6% compared to 13.8% at all India level. Likewise, in education too, Bihar registered an annual growth rate of 44.3% in the same period, which is again higher than the all India growth rate of 10.9%. A comparative analysis of population projection by 2036, the share of working population will be higher in Bihar. याद रखिए. The share of working age population expected to by 61.4% in 2036. Okay. A total of 10.0 crore, 10 crore person were vaccinated in the share state till December 2021. The state government also made arrangement for the 24-hour vaccination facility at 4 centers. 3 of them were Patna, 1 in Rohtas दोस्तों. A total enrollment at primary level is 2019-20 की बात करें was 139.47 lakh, of which girls were 68.13 lakh and boys were 71.34 lakh है दोस्तों. Okay. Between 2012 and 13 and 2019-20, the dropout rate in the primary stage decreased by 9 percentage points. कितना decrease हुआ है? 9 percentage points, and in upper primary level it decreased 7.9 percentage points. Decline देखने को मिला है. In 2012-13, the dropout rate of girls in primary level was 26.3%, which decreased to 20.4% in 2019-20. ओके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 5.9 परसेंटेज पॉइंट्स हमको गिरावट दिखी है दोस्तों, मतलब डाउनफॉल दिखा है. फॉर बॉयज़ द ड्रॉप आउट फिगर्स वर 36.0% इन 2012-13, विच डिक्लाइन टू 24.8%, ए लेसनिंग ऑफ 11.2 परसेंटेज पॉइंट्स. ए शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वुमेन डेवलपमेंट इन टोटल शेयर बजट वॉज 16.0% दोस्तों. ऑल्सो द टोटल आउटले फॉर द वुमेन डेवलपमेंट एज ए परसेंट वॉज 6 GSDP was 3.7%. A total expenditure on the scheme for old age, widows and person with disabilities increased by 23.3% compared to 2019 and 20. Child development की बात करें तो as per projection, ये देखो कैसा लिखा है इसने, as per projection, child population in Bihar accounts for 42% of total population. The state accounts for 12% of India's total child population, and according to the projected figures in Bihar, there were 5.18 crore children
ऑफ विच 4.66 करोड़ रिसाइड इन रूरल एरियाज एंड 0.53 करोड़ मतलब ओके 10.1% लिव इन अर्बन एरियाज दोस्तों. जेंडर वाइज देर आर 2.45 करोड़ फीमेल चिल्ड्रन इन बिहार वाइल 2.73 करोड़ और मेल. ठीक है. द एडोलेसेंट कॉन्स्टिट्यूट 19.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन बिहार. In other words, every 5th person in Bihar is an adolescent. Out of 9 divisions, Patna, Purnia, Magad and Saran recorded adolescent sex ratio above the state average. अच्छा है इनका average. The state government has developed and launched portal e-lots, जिसे हम e-library of teachers and students कहते हैं, to meet the challenges posed by the COVID-19 pandemic. In this portal, all textbook concern educational videos, reference videos, okay, सारा कुछ इसमें दिखाया जाएगा दोस्तों. Environment and climate change की बात करें, the state received a total of 1385 mm of rainfall during 2020 जो कि 37% higher है. And in 2020-21 the contribution of forestry and logging was 7.9% है दोस्तों. Under जल जीवन हरियाली मिशन nearly 3.92 करोड़ saplings को लगाया गया है, which is about 4436 hectares of forest area को treat किया गया है दोस्तों under soil and moisture conservation work. Bihar State Pollution Control Board has installed additional 5 continuous ambient air quality monitoring stations in Patna, one each in Gaya. The Nature Safari of Rajgir, inaugurated by the Honorable Chief Minister of Bihar on 26 March 2021, consists of several sites for nature-based recreational tourism दोस्तों. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट रिमाइंडर, हम पढ़ेंगे. ओके. मैं यहाँ तक इस लेक्चर को स्टॉप करना चाहता हूँ क्योंकि अभी तक 1 आवर से ज़्यादा ही हो चुका होगा आई थिंक. सो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट 3 होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं करंट रिमाइंडर दोस्तों. ओके. जहाँ पे 1 लाइनर्स हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, आने वाला पार्ट हमारा. तो अब तक हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, उम्मीद है कि आपने मेरा पार्ट 1 लेक्चर देखा होगा. ओके. उसी वक्त आप रिवाइज भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब तक मैं बुक ख़त्म करूँगा आपका एक रिविज़न तो हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं. 30 सितंबर को आई थिंक एग्ज़ाम है आपका, तो एक रिवीजन तो हो जाना चाहिए. ओके. और दूसरा रिवीजन आप जैसे ही हो जाएंगे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे रिवीजन को उतना टाइम नहीं लगता है जितना फर्स्ट रिवीजन को लगता है. तो इसीलिए मैं पार्ट वाइज छोड़ रहा हूँ आपको, ताकि आप मेरे साथ ही रिवाइज कर पाएँ. ओके. तो चलिए पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे करंट रिमाइंडर. तो मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक में. तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों.